हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। देखिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निर्देश है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इनको प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। और पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसको हल करना है। तो देखेंगे साइन इनवर्स, और इसको लिखेंगे माइनस साइन साइन 30 अंश यानी पाई/6 का मान होता है 1/2, और यहाँ माइनस लगा देते हैं। और साइन का मान जो माइनस है वो तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में मिलता है। तो यहाँ हम चाहे इसको पाई+पाई/6 बना सकते हैं, या 2 पाई-पाई/6 बना सकते हैं, या कह सकते हैं साइन पाई-पाई/6 2 पाई साइन इनवर्स साइन ऑफ -पाई/6। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन और साइन इनवर्स जो है दोनों हट जाएंगे, आ जाएगा -पाई/6। और हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -पाई/2 से +पाई/2 तक होना चाहिए, और ये जो पाई/6 है -पाई/6 उसी के अंतर्गत ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये सकते हैं, सही है, यही इसका आंसर है। दूसरा cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 देखेंगे। cos इनवर्स cos √3/2, cos कितने का मान है? शायद 30 का, पाई/6 का। cos 30 अंश का मान होता √3/2। तो cos इनवर्स और cos हट जाएंगे, बचेगा पाई/6। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड है इसका कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। अगर जो आंसर आता है, अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। इसी रेंज में ही आना चाहिए कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स कोसेक कितने का मान 2 होता है? हम जानते हैं 30 अंश, जिसको हम रेडियन में पाई/6 लिखेंगे। कोसेक पाई/6। तो कोसेक और कोसेक इनवर्स दोनों हट जाएंगे, बचेगा पाई/6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। तो tan का मान दूसरे और चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है। तो हम दूसरे में ले चलते हैं। tan इनवर्स -tan पाई/3। tan 60 का मान √3 होता है, जिसको हम रेडियन में पाई/3 लिखते हैं। और -tan थीटा जो है इसको tan ऑफ माइनस थीटा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो tan है वो -पाई/2 से बड़ा और +पाई/2 से छोटा होना चाहिए, देखते हैं। तो tan इनवर्स tan ऑफ -पाई/, और हम जानते हैं चौथे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है, tan का मान निगेटिव होता है। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan हट जाएगा, आ जाएगा -पाई/3। अब देखते हैं कि यहाँ -पाई/3 जो है वो -पाई/2 और +पाई/2 की कोसेक है। कोसेक में
-5/2 से +5/2, इसमें से 0 निकाल देना, 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं है, ये उसी के बीच में ही संख्या आ रही है, तो सत्य है। ये 10 कोसेक नहीं 10 है, और 10 का मान -5/2 और +5/2 के बीच में होना चाहिए, इनको दोनों को छोड़कर, क्योंकि ओपन इंटरवल में, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2, तो पांचवा लगाइएगा, जैसे पहला था साइन इनवर्स करके, वैसे पांचवा भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan कितने का मान -1, tan कितने का मान 1 होता है, यहाँ माइनस पहले से ही लगा लेते हैं, tan 45 यानी π/4, tan π/4 का मान 1 होता है। तो अब देखते हैं -tan थीटा आएगा या तो दूसरे चतुर्थांश में या तो या चौथे में, तो हम दूसरे में भी ले सकते हैं पाई माइनस करके, लेकिन अगर पाई माइनस π/4 करते हैं तो 3π/4 ना सही, 3π/4 जो है वो π/2 से -π/2 से और +π/2 के बीच में हो जाएगा। tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस π/4, तो वो कहते हैं tan पाई माइनस π/4, tan इनवर्स और tan कट जाएगा, हो जाएगा 4π माइनस पाई यानी 3π/4, और 3π/4 देखते हैं tan इनवर्स की रेंज में है, तो tan इनवर्स की रेंज में π/2 से लेकर के +π/2 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये π/2 -π/2 +π/2 के बीच में है, 3π/4 3/4 3 3 ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा इस रेंज से, π/2 से अधिक है। अगर π/2 से अधिक है तो हम दूसरे चतुर्थांश में नहीं ले जाएंगे, इसको 2π बनाएंगे और चौथे चतुर्थांश में ले जाएंगे। अब तो लेकिन और बड़ा होगा, बस इस तरीके से लिख लेंगे tan ऑफ -θ, जैसे सब में लिखते हैं। चौथे चतुर्थांश का एक नियम ये भी है, ये चौथे में ही माना जाता है, tan ऑफ -θ चौथे में है, आ जाएगा -tan θ। अब tan इनवर्स और tan कट जाएगा, आ जाएगा -π/4, जो कि -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा था, उसके बीच में है, इसलिए ये इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1। आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, तो sec कितने का मान 2/√3 होता है, हम जानते हैं कि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का 2/√3 होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं sec इनवर्स sec π/6, sec π/6, sec इनवर्स से हट जाएगा, आ जाएगा π/6। अब हम देखें क्या sec के रेंज में है, हाँ sec के रेंज में 0 से पाई तक आ सकता है, केवल π/2 नहीं आता है, तो π/2 तो है नहीं, और 0 से पाई के बीच की संख्या है, तो सही। ऐसे ही 9 और 10वां स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 14 सवाल है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2,
देखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 सवाल नंबर है A1 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 इसका हमें हल करके मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसको बनाएंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस cos π/8 प्लस sin इनवर्स माइनस sin π/6 sin इनवर्स माइनस sin π/6 देखते हैं, ये tan इनवर्स tan कट जाएगा, यहाँ जाएगा π/4 प्लस cos ऑफ माइनस यानी माइनस cos थीटा जो है, cos का मान माइनस जो है दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में होता है, तो इसको हम पाई माइनस थीटा बना लें या पाई प्लस थीटा बना लें, दोनों हो सकता है। तो पहले पाई माइनस थीटा देखते हैं, पाई माइनस π/3 हल करते हैं, आएगा 2π/3 और अगर प्लस करेंगे तो आएगा 4π/3 और cos का रेंज देखते हैं तो 0 से पाई, ये उससे ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो गया, पाई से ज्यादा हो गया, ये वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये करेंगे पाई माइनस π/3 cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 प्लस ये साइन का मान माइनस तीसरे और चौथे में होता है, तो तीसरे में अगर हम करेंगे तो 180 प्लस थीटा 7π/6 होगा, जो कि इस रेंज के बाहर चला जाएगा, इसलिए चौथे में ले जाते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/6 देखते हैं इसको, π/4 प्लस इसको थोड़ा घटाते हैं, 3π माइनस π 2π/3 बचेगा प्लस या साइन इनवर्स तो साइन कट जाएगा, माइनस π/6 बचेगा। थोड़ा और हल करते हैं, ये 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12 और यहाँ 3π हो जाएगा या 8π हो जाएगा या हो जाएगा 2π माइनस 2π थोड़ा सरल करेंगे, 8 3 11, 11 में से हो गया 9π/12 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर